Hello everyone, welcome to the Maluka IS and a very happy International Year for Millets 2023. So we are here talking about millets. What are millets? Millets are very good alternative for the common grains we use in our household. What we use? We use rice, we use wheat, but millets शायद आप जेन जी से हो, जेन जी, एंड आपने मिलेट्स के बारे में सुना भी ना हो। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे के सारे मिलेट्स में आते हैं, मिलेट क्रॉप्स में आते हैं। और मिलेट क्रॉप्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि दे आर नॉट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। इसके अलावा उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इज वेरी हाई, इवन मतलब लाइक 10 टाइम्स हायर देन द व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस में कैलोरीज, ग्लूटेन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आपको कैलोरीज अवॉइड करनी है, आपको स्लिम एंड ट्रिम एंड थिन होना है, you can use millets because they are rich in iron, they are rich in zinc, they are rich in magnesium, they are rich in fiber content as well. And wheat और rice में इतना fiber content नहीं होता है। So अगर कभी ऐसा होता है, because wheat तो इतना ज्यादा water intensive crop नहीं है, but rice they are water intensive crops। तो कई सारे ऐसे reasons है हमारे कंट्री में जहां पर ड्राई जोन एग्रीकल्चर होता है, मतलब ड्राई जोन्स में आते हैं, वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, they are not the best rain fed regions of the country, so वहां पर कैनाल सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन, ऐसी चीजें, तो millets can survive in the most harsh and dry conditions, right? तो इसलिए हम एक ऑल्टरनेटिव फूड ग्रेन की तरीके मिलेट्स को देखते हैं, राइट? उसके अलावा मिलेट्स का यूज इंटरक्रॉपिंग के लिए भी किया जाता है। इनको कैच क्रॉप्स भी बोला जाता है कि मान लीजिए दूसरी एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप होनी है, बीच में हमने मिलेट्स की क्रॉप कर ली, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी ये बढ़ा देते हैं। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। इसीलिए 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया था और उसमें बनाया था नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2018। अभी देयर इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉर मिलेट्स। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इंटरनेशनल कैंपेन्स क्यों चल रही है? बिकॉज यूएनसीसीडी का आपने नाम सुना होगा। हम चाहते हैं कि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का कम से कम यूज करें, और मिलेट्स में ऐसी क्रॉप्स हैं, मिलेट्स ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि वाटर को लेकर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, राइट? कम से कम वाटर में वो अपना सर्वाइवल कर लेते हैं। उसके अलावा इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए मिलेट्स हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इंडिया में मिलेट्स का यूज ट्रेडिशनली होता रहा है। अगर आपने मिलेट्स को खाया नहीं है, ज्वार, बाजरा एंड रागी का कभी इंटेक नहीं किया है, डाइटरी इंटेक, तो आपने उसको पूजा के लिए, घर में यज्ञ, घर में हवन वगैरह हुआ, तो उसमें जरूर हमारे यहाँ जौ और बाजरा यूज किया जाता है। वो क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दीज वर द एंशियंट फूड ग्रेन्स। हमारे यहाँ कई सारी एंशियंट साइट्स हैं, वहां से बेलन घाटी, बेलन वैली सिविलाइजेशन में भी हमें जौ बाजरा मिला। सो दीज आर एंशियंट ग्रेन्स, राइट? तो ट्रेडिशनली इंडिया में फ्रॉम ओवर 5,000 years this has been used, very rich in protein, very rich in vitamins and minerals and fibers. Unlike other cereals, millets require little water or ground fertility. See, तो हमारे यहाँ मान लीजिए किसी तरीके से अगर क्रॉप फेलियर होता है, फ्लड्स आ जाते हैं या फिर ड्रॉट पड़ जाता है, तो ऐसे में मिलेट्स आराम से सरवाइव कर सकते हैं। The sheer affordability of millets also tag them poor man's food, और ये poor man's food की ही वजह से हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट का भी असर है। हमें चावल और ये सब ज्यादा अच्छे लगने लगे, बट जो भी लोग अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं, विलेजेस से जुड़े हुए हैं, वो क्या अभी भी इन कोर्स ग्रेन्स को खाते हैं और उनसे उनको फायदा भी मिलता है। बिकॉज चावल और गेहूं से हमें इनफ फाइबर नहीं मिलता, तो उसके लिए, उसकी वजह से हमारे अंदर ओबेसिटी एंड इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। इंडियंस में ओबेसिटी के बढ़ने का रीजन यही है कि जो ट्रेडिशनल फूड था, ट्रेडिशनल ग्रेन था हमारा, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो फाइबर, आपको जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपरली वर्क करे, राइट? तो अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फाइबर नहीं होगा इनफ, तो हम प्रॉपरली हम एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जाती है, राइट? सो देयर इज a lot of potential in millets, और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आइडेंटिफाई कर रही है, इसीलिए हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स 2023। देयर आर 3 स्टेट्स इन इंडिया, देयर आर मल्टीपल स्टेट्स जहां पर मिलेट्स होते हैं, तरह तरह के फिंगर मिलेट्स, ठीक है, सॉर्गम एंड पर्ल मिलेट्स। तो ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं, बट मेजर पोर्शन इज फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान एंड हरियाणा। हरियाणा एंड राजस्थान आप जानते हैं एरिड रीजन्स हैं,
एरिड रीजन्स में मिलेट सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पर व्हीट और राइस सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो फॉर फीडिंग हरियाणा, फॉर फीडिंग राजस्थान, इट इज इंपॉर्टेंट कि मिलेट्स की खेती की जाए, और वहां पर अभी भी की जाती है, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द टोटल मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया टोटल मिलेट प्रोडक्शन। कैसे? क्योंकि एरिड रीजन है, वहां पर फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मिलेट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ मिलेट्स, देयर आर लाइक बर्नयार्ड मिलेट्स, फॉक्सटेल, पर्ल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, ज्वार, कोडो मिलेट एंड लिटिल मिलेट। तो कोडो मिलेट इज स्मॉल मिलेट का वैरायटी, राइट। Millets require warm temperatures, normally planted from mid of June, mid of July, and optimum soil temperatures for seed germination is required, which means 20 degree centigrade to 30 degree centigrade. What are other climatic requirements? At least 30 to 50 centimeter rainfall per year is required. इससे कम rainfall नहीं होना चाहिए, right? Millets are often grown as catch crops. दो crops के बीच में एक crop अगर लगानी है तो millets can be grown. They also work as catch crop, right? Millets are highly adaptable to various kind of soil. Loamy soil है, laterite soil है, okay? उसके अलावा alluvial soil है, हर तरीके की alkalinity में ये survive कर लेते हैं। तो survival of the fittest में millets are the toppers. Then comes the nutritional value. Wheat और rice के मामले में अगर उनसे compare किया जाए तो millets are highly nutritious. प्लस इनका सबसे बड़ी बात है कि इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है, एंड दे आर ग्लूटेन फ्री एज वेल। सो यहां पर कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है, तो अगर आपको ये डेटा देखना है तो यू कैन रेफर टू द नोट्स विच वी हैव गिवन। और इसके अलावा और क्या फायदे हैं? मिलेट्स गिव अस फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी किस तरह से? हमारे पास लिमिटेड फूड ग्रेन्स हैं, हम लिमिटेड फूड ग्रेन्स यूज करते हैं, मिलेट्स हमें ऑल्टरनेटिव देते हैं फूड ग्रेन्स में। सी इफ there is a crop failure, there is like drought like situation, तो यहां पर millet survive कर सकते हैं। उसके अलावा there is nutritional security. अगर हम बहुत ज्यादा food intake कर रहे हैं but that food is not nutrition loaded, तो ऐसे में millets are the best option क्योंकि they are heavily nutrition loaded. They have protein, they have vitamin, they have these micronutrients. उसके अलावा they have safety from diseases because they are gluten free. Gluten free नहीं है, ग्लूटेन फ्री होने से क्या? हार्ट डिजीज, कार्डियक डिजीज, उसके अलावा डायबिटीज, तो डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं, कार्डियक डिजीजेस को खत्म कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, एंड देन इट गिव्स अस इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज वेल। बिकॉज अगर एग्रीकल्चरल फार्मर के पास भी क्रॉपिंग के लिए अगर देयर इज ऑल्टरनेटिव टू द फूड ग्रेन्स, नॉर्मल फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस, तो उसको भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। 3 major millets which are grown in India are jowar, bajra and ragi. Jowar is sorghum, bajra is pearl millet, and ragi is finger millet. India grows a diverse range of biogenetically diverse and indigenous varieties of small millets as well. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोडो, कुटकी, छेना एंड सनवा। उसके अलावा राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, they are among the major producers of the country. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और यहां पर सभी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग मिलेट्स मिलेंगे, राइट। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि सेल करने के लिए, क्रॉप की सेलिंग के लिए देयर इज मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप क्रॉप को लेकर के जाओ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाओ और उसके बाद भी आपको बायर मिल जाए, राइट, क्योंकि बाइंग बहुत कम लोग करते हैं, मिलेट्स का डिमांड बहुत कम है, इसलिए हमें ओवरऑल इसमें पूरा का पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें एमएसपी हमें बढ़ानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इस पर एमएसपी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि इसके बायर्स बढ़ जाएं, और जब बायर्स बढ़ेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बायर्स जो हैं वो आगे मार्केट में उसको पुश करेंगे, और जो रिटेलर्स हैं वो पुश करेंगे कि आप मिलेट्स खाइए, मिलेट्स विल बी मोर हेल्दी, ठीक है। लो बल्क प्राइसेस ऑफ मिलेट्स एंड एमआरपी इज वेरी हाई। बल्क में प्राइस बहुत लो है, राइट, प्रोक्योरमेंट बहुत कम में करते हैं, और जब उसको बाहर देते हैं, जब रिटेल काउंटर्स में देते हैं तो इट्स 60-70 रुपीज केजी, एंड राइस एंड व्हीट इट इज जस्ट 20-25 रुपीज केजी, राइट। लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड हाई लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, कम क्रॉप होता है, और लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। उसके अलावा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस बहुत इजीली अवेलेबल है। इनकी इंपॉर्टेंस तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक इंडिया विल नॉट फेस food scarcity in with respect to wheat and rice. ये नहीं पता है लोगों को कि उसको डेली डाइट में शामिल कैसे करना है।
राइट? तो हमें यह भी नहीं पता है कि मिलेट्स को हम यूज कैसे करें, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आप जनरेशन जी से हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने 1970s 80s के बाद इन सारे मिलेट्स का और ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स का बहुत हम कम करते चले गए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन. दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. व्हीट एंड राइस पर ही एमएसपी मिलेगी, इस पर बहुत कम एमएसपी मिलती है. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मिलेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश भी करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगहों पर वर्कशॉप्स भी लगाई, और दिल्ली में एंड मुंबई में कई जगहों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्कशॉप्स लगाई, ऐसे फेयर रखे जहां पर मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया, बट उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं दिखा, क्योंकि बिहेवियरल चेंज लाना जरूरी है, उसकी डाइटरी इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताना जरूरी है, जिससे लोग अपने चिल्ड्रन को कम से कम ये सिखाएं कि वो मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करें. इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द मिलेट्स. मिलेट्स में हम कई बार वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे हम दलिया खाते हैं नॉर्मल व्हीट का, उसकी जगह मिलेट्स का दलिया खा सकते हैं, तो दैट इज वैल्यू एडिशन. अगर हम एक सॉइल की क्वालिटी मेंटेन करें, सॉइल की हेल्थ मेंटेन करें, तो हम उसमें मिलेट्स को उगाएं और वो सॉइल सर्टिफाइड हो, तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो वो रागी कि आपने सुना है कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो रागी का यूज करते हैं क्विनोआ वगैरह में, तो इसका हम मिलेट्स का कॉमर्शियल यूज भी कर सकते हैं. फॉर मेनी इयर्स इंडिया वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स. गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है? देयर शुड बी इंक्रीज इन MSP for millets, and millets are being promoted through technology dissemination, quality seeds through millet seed hubs. इसके बाद गवर्नमेंट एफर्ट्स और क्या क्या है? पोषण अभियान में एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको शामिल किया गया है. केरला स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिलेट विलेज स्कीम चलाई है. उसके अलावा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैज हेल्प्ड टू रिवाइटलाइज कोडो एंड कुटकी फार्मिंग इन मध्य प्रदेश. ठीक है, ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मिलेट विलेज स्कीम किस स्टेट ने चलाई, उसके अलावा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने कहां पर कुटकी फार्मिंग एंड कोडो फार्मिंग को प्रमोट किया. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स बिकॉज ऐसे सीरियल्स जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2018 वही नेशनल मिलेट ईयर फॉर इंडिया, अभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर, राइट. High nutritive value and anti-diabetic properties. The year 2018 was designated as the National Year of Millets, and 2023 is the International Year of Millets. So international community भी अब इस कैंपेन में शामिल हो गई है. The Millet Mission of Government of India is part of the National Food Security Mission, right? तो National Food Security के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम और भी ज्यादा alternatives ऐड करें फूड ग्रेन में. ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी केवल व्हीट एंड राइस पर ही नहीं रहे, व्हीट और राइस से डिपेंडेंसी हटे, जिससे कि हमारे पास व्हीट एंड राइस की अवेलेबिलिटी बढ़े. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. उसके बाद व्हाट इज द इनिशिएटिव? गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एलोकेशन ऑफ ₹300 crores. सो दीज आर सम डेटा रिलेटेड चीजें हैं फॉर अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स. द स्कीम एम्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द इंप्रूव्ड प्रोडक्शन, राइट, द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट ऑन अ ब्रॉड स्केल. क्या होगा उससे? जब ब्रॉड स्केल पर कल्टीवेशन ऑफ मिलेट होगा तो लोग उसको कहीं ना कहीं लोगों में बिहेवियरल चेंजेस आएंगे. दिस इज कॉल्ड नज, जिसका इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ही पाथ को फॉलो कर रही है और नज का बहुत ज्यादा यूज कर रही है. इस तरीके के फेयर्स लगाना, सॉफ्ट पावर का यूज करना, एंड जो भी वर्कशॉप्स लगाई जा रही हैं मिलेट्स को लेकर, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप मिलेट्स की खेती करो, एमएसपी बढ़ाया जाए. तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये पूरा का पूरा आता है नजिंग के अंडर. द एफर्ट शुड बी स्केल्ड अप टू फर्दर एनहांस एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन. So this was it, millets for you today. Thank you so much.